नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग अभी जलगांव के जामनेर में हैं। जामनेर एक तहसील है जलगांव का, जहां से राज्य के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन हमेशा चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। पिछले कई सालों से वो विधायक हैं, कई बार मंत्री बन चुके हैं। इस बार जो बदलाव की दृष्टि पड़ रही है, उस हिसाब से यहाँ पर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड चुनाव बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग बार बार जामनेर की ओर रुख कर रहे हैं। जामनेर में राष्ट्रीय समाज पक्ष की ओर से प्रभाकर जी साल्वे ये भी एक उम्मीदवार हैं। आप लोगों को ध्यान देंगे, आप लोग तो ये पहले उम्मीदवार होंगे जिनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जामनेर जैसी जगह से प्रभाकर साल्वे ये एकदम युवा हैं, समाज के लिए कार्य करते रहे हैं। अभी अचानक से इनके दिल में आया होगा कि हमें जो चुनाव लड़ना है, तो इन्हें पार्टी से टिकट भी मिला है। इनकी इच्छाओं को देखते हुए क्या इनका विजन है, वो इनसे हम बात करेंगे। जीतना या हारना ये इनका शायद व्यू नहीं हो। इनका व्यू शायद ये है कि लोगों के दिल में कुछ अलग चीज़ें, कुछ अलग बातें, कुछ अलग भावनाएं जगाई जाए। इनसे बात करते हैं। प्रभाकर जी साल्वे हमारे साथ हैं। सर, इंडिया अब तक समाचार में आपका स्वागत है। सर, ज़रा से यहाँ पे आइए आप। सर, क्या विज़न रहा है? अब आप डायरेक्ट मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जामनेर में। सर थोड़ा सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ जी, कि मेरे को हिंदी इतना अच्छा नहीं आता मराठी में गावाकडं. आप हां, बिल्कुल मैं बोलिए। मराठी में स्पीक जसा विकास जामनेर तालुक्याचा व्हायला पाहिजे होता मंत्री असताना किंवा 25 वर्ष या जनतेने जामनेर तालुक्याचे यांच्यावरती विश्वास ठेवला. आज बघा गिरीश भाऊ महाजन मंत्री असताना, जलसंपदा मंत्री असताना, आज आपण इकडे जर कॅमेरा बघाल तर कुठल्याही प्रकारचं सिंचनाचं या ठिकाणी जामनेर तालुक्यामध्ये अख्ख्या जामनेर कुठल्याही सुविधा झालेल्या नाही. नंतर ते ग्रामविकास मंत्र्याला ग्रामविकासचा अर्थच बहुतेक त्यांना कळाला नाही. ग्रामविकास म्हणजे काय? गावाचा विकास व्हायला पाहिजे होता. तो विकास कुठं? पाणंद रस्त्याने जे तुम्ही गाडी घेऊन आला तर तिकडे रस्त्याची सुविधा नाही, काही नाही. अशा प्रकारचा कोणताही विकास. नंतर पर्यटन मंत्री पद त्यांच्याकडे होतं की पर्यटन विभागाच्या जे मध्ये आपल्या इथं अजिंठा लेणी इथून 4 किलोमीटरवरती आहे की इथं पर्यटनाच्या काय सुविधा व्हायला पाहिजे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. तशा प्रकारचं कुठले मार्केटिंग वगैरे झालेलं नाही आहे. जो विकास पाहिजे होता ते आरोग्यमंत्रीसुद्धा राहिलेले आहे. म्हणजे साध्या तालुक्यामध्ये म्हणजे आता ते मुंबईला वगैरे पेशंट घेऊन जातात. स्वाभाविक आहे ते नेतात. पण का नेतात? कारण की ते लोकं आजारी पडतात. ही सुविधा जर त्यांनी ठिकठिकाणी PSC सेंटर काढले असते आणि तालुक्यामध्ये ही सुविधा दिली असती तर लोकं आजारीच पडले नसते, तर मुंबईला जाण्याची गरजच पडली नसते. तर त्यामुळे कुठेतरी असं वाटतं आहे की लोकांच्या मनातसुद्धा माझ्यासारखा एक उमेदवार असणं त्यांना अपेक्षा आहे लोकांना की हा व्यक्ती काहीतरी करू शकतो. आणि निश्चितच बरेचसे लोक, आता तुम्ही सुद्धा पत्रकार लोक इंटरव्ह्यू घेताना विचारता की एवढा मोठा माणूस आहे इतक्या वर्षानंतर. परंतु आपण सैराट पिक्चर पाहिला असेल की सैराटचा डायरेक्टरला कोणी ओळखत पण नव्हतं, पण तो पिक्चर एकदमच आला आणि लोकांनी त्या पिक्चरला डोक्यावर घेतलं. तसंच येथील जनता आज फ्रंटला येणार नाही कदाचित, परंतु निश्चितच सैराट होणार आहे आणि मी विजयी होणार आहे. बहुत शुभकामनाएं आपको। करते क्या हैं आप ऐसे? मैं तो सोशल वर्क करता हूँ अभी, पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। मधुमक्खी का बचाना मेरा काम है। अभी लोगों को लगता है कि मधुमक्खी एक छोटा सा कीटक है, लेकिन वो अगर मर गया तो 4 साल के बाद ये पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ये शास्त्रज्ञ ने लिखा है। तो इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है और ये राजनेता लोग ये करते नहीं। उनको पर्यावरण से या ये ज़मीन से या देश से उनको, मुझे नहीं लगता है कि कुछ लेना देना है। क्योंकि कोरोना जैसे अगर बीमारी क्यों आई यहाँ पे, तो इसका भी थोड़ा अपने युवकों ने सोचना चाहिए। क्योंकि पूरे पेड़ तोड़ डाले रास्ते के बनाने के हिसाब से, और ऑक्सीजन लेवल पूरा ओजन कम हो गया, इसकी वजह से कोरोना इंडिया में ज़्यादा हो गया है। किस गांव से हैं आप? मैं जगात भारी कुंभारी करके, मेरा गांव का नाम कुंभारी है, लेकिन उसको और फेमस करने के लिए जगात भारी कुंभारी ऐसा नाम दिया. आणि मी आता 500 रुपयाच्या बॉन्डवरती एक जाहीरनामा, वचननामा दिला की मी निवडून आल्यानंतर प्रत्येक गावामध्ये 500 म्हशी देईल, असा माझा वचननामा आहे. प्रत्येक घरामध्ये एक दूध डेअरी. कारण आपला जो देश आहे, आपल्या देशाला दररोज 65 कोटी लिटर दूध आज लागत आहेत, परंतु आपलं भारताचं दूध उत्पादन फक्त 15 कोटी लिटर दूध आहे. तो आता कहाँ से बाकी? म्हणजे डुप्लिकेट.
50 कोटी लिटर दूध हे डुप्लिकेट या देशामध्ये बनतात आणि दुग्ध व्यवसाय हा शेतीला पूरक जोडधंदा आहे आणि आपला भारत देश हा शेतीप्रधान देश आहे. खरं म्हटलं तर आपण आज जर भारताच्या सुदृढ नागरिक आणि जे शेतकरी जर झाले तर निश्चितच पूर्ण जगाला अन्नदाता म्हणून भारताची एक भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. जनता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरह से जनता का साथ चाहते हैं आप? जनता का साथ तो वैसे मुझे है क्योंकि मैं लोगों के दिल का आमदार हूँ। ओके। हाँ, ये MLO कि लोगों के दिल में तो मैं बसा हूँ और मेरी ये अपेक्षा उनसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं उनका लड़का हूँ, उनका भाई हूँ। इंडिया इज़ माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर अपन बोलते हैं। इस हिसाब से हम रहते हैं कि हर कोई इंडिया का जो भी होगा वो हमारा भाई बहन है और वैसा कार्य हमने करना चाहिए कि गाँव का विकास होना चाहिए, हर घर का विकास होना चाहिए, जैसे हमारे परिवार का विकास होगा, ये विज़न लेके हम चल रहे हैं। किस पार्टी के साथ अभी हैं आप? राष्ट्रीय समाज पक्ष महादेव जी जानकर ये जो व्यक्तिमत्व है ये भी साधारण गरीब घर से ही है और उनके साथ जो कार्यकर्ता जुटे वो सब वैसे क्योंकि उनका सिस्टम कोई अमीर परिवार से नहीं है, तो उनका भी देखने का लोगों की तरफ जो नज़रअंदाज है वो भी उस तरह का ही रहेगा। मुझे एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप और आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आप तो भी पार्टी के ओर से खड़े हुए हैं, बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपक्ष खड़े हुए हैं, किसी भी पार्टी में नहीं है। आपको ऐसा क्यों आत्मविश्वास है कि आप जीत जाएंगे? आपने कहा मैं आमदार हूँ। तो ये देखिए मैं सैराट का एग्जांपल आपको दिया, लोगों के मन में क्या चल अभी किसी को पता नहीं है क्योंकि लोग नया पिक्चर देख के बोर हो गए। लोगों को कुछ तो भी अलग सा चाहिए और पहला जो ज़माना था वो अलग था, अभी का जो ज़माना है वो अलग है। युवाओं को लगता है कि कुछ तो भी ऐसा एक नेतृत्व जामनेर तालुके में खड़ा रहना चाहिए और मैं जब जाता हूँ तो लोगों के दिल में मैं हूँ ऐसा एक दिखता है। इसके लिए मेरा जो एटीट्यूड है या देखने का नज़रिया है वो पॉजिटिव है और मैं चुन के आऊँगा इतना 100% मुझे गारंटी है। चलिए, आपको शुभकामनाएं बहुत सारे। प्रभाकर साल्वे जी थे हमारे साथ और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये इनका छोटा सा आश्रम कह लीजिए, चूँकि ये सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई यहाँ पर है, बहुत सारे प्रकृति से रिलेटेड ये काम करते हैं। ये जो प्रकृति से रिलेटेड काम करते हैं इस बारे में भी एक एपिसोड बनाऊंगा मैं, उस वक्त आऊँगा तो मैं यहाँ क्या क्या होता है वो सब कुछ दिखाऊंगा भी, बताऊंगा। फ़िलहाल तो हम आए हैं चुनाव के लिए, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है उसके लिए। माहौल किसी का भी हो लेकिन विश्वास जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा है कि ये विधायक बनेंगे। आप सभी का साथ कितना मिलता है, सभी जामनेर तहसील के निवासियों का साथ इन्हें कितना मिलता है, जनता का साथ इन्हें कितना मिलता है, इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, जो सही हो उसको चुनिए। जय हिंद।